जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए। आज जो हम सिद्धि साधनाएं देने के लिए आए हैं वो है पवन देव की साधना। जिस पवन देव के पुत्र माने जाते हैं भगवान हनुमान जी, रामदूत हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान। तो उस पवन देव की सिद्धि और साधना के विषय में हम बता रहे हैं कि इनकी साधना सिद्धि किस प्रकार से करनी है। इनकी साधना प्रायः सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में आपको आरंभ करनी होती है, सुबह के समय। अगर दिन में करना चाहते तो दिन में कर सकते हैं, जो सात्विक विधान के अनुसार आपको करना होता है। अगर आप तामसिक विधान के साथ वो रात्रि में करना होता है। तामसिक विधान में इसमें आपको ना बलि की आवश्यकता होगी, ना आपको किसी भी प्रकार का अनावश्यक कार्य करना होगा, ना बहुत बड़ा वो कुछ बनाना होगा, ठीक है ना। यह सिंपल और साधारण सी साधना है। वैदिक साधना में आपको एक बाजोट रखनी है। बाजोट यानी 4 पाई वाला एक लकड़ी पट्टे डालकर, जैसे चौकी छोटी सी बनाते हैं, वो आपको निर्माण करने होते हैं बाजोट। उसके ऊपर आपको 5 सुपारी चावल के ऊपर स्थापित करने होते हैं। एक अक्षय कलश स्थापना करनी होती है। वहां पर आपको दीपक स्थापित करना होता है। उन सभी चारों कोनों के ऊपर एक एक दीपक स्थापित करना होता है। बीच में एक मुख्य दीपक स्थापित करना होता है, जिसका मुख 4 मुख होना चाहिए। उस दीपक का मुख। आसन काला कंबल का होना चाहिए। एवं आपके पास मधु होना चाहिए। आपके पास मधु जानते हैं ना, मधुमक्खी से निकाला गया मधु। एवं पुष्प होने चाहिए, पुष्प की माला होनी चाहिए आपके पास। कुछ फल होने चाहिए आपके पास। धूप होने चाहिए आपके पास। एक लाल वस्त्र के ऊपर, उसी बाजोट के ऊपर या बाजोट के नीचे में प्रतिदिन एक लाल कपड़े के ऊपर पीले चावल से और लाल चावल से एक यंत्र लिखना है। यंत्र लिखना है प्रतिदिन। जितने दिनों की भी आप साधना करोगे उतने दिन। वही जब आप तामसिक क्रिया करोगे तो उसी स्थान पर आपको काला वस्त्र लेना है, काला आसन लेना है। उसी प्रकार की बाजोट स्थापित करनी है। आपका जो समय होगा वो मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, या 11 बजे से लेकर 3 बजे से पहले आप इस क्रिया को संपन्न कर लेना है। उसके पश्चात आपको करना क्या है कि इस प्रक्रिया वही रहेंगे, विधान वही रहेंगे। सामग्री में आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसे भोग में आपको कुछ पकोड़े बनाने होते हैं, या कुछ जो भी आप भोजन करते हैं उस प्रकार से आपको बनाने होते हैं। जैसे बूंदी का लड्डू आपको बनाने होते हैं, ठीक है। बूंदी वाला जो लड्डू होता है वो बनाने हैं। मोदक बना सकते हैं। ये आपको भोग के स्वरूप में रखना है। जब ये दोनों की ही प्रक्रिया हमने बताई, तामसिक की प्रक्रिया तो बता ही दी, सात्विक की तो प्रक्रिया बता ही दिया गया है।
जो तामसिक है उसकी प्रक्रिया अभी हमने बताई है। सब कुछ वही रहेगा, वैसा ही रहेगा, लेकिन वस्त्र आपके काले हो जाएंगे। जो चारपाई पर जो पटरे के ऊपर जो रहेगा वो भी आपका, बाजोट के ऊपर भी जो रहेगा वो भी काला वस्त्र होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको सुपारी रखने हैं, लाल या पीले कलर में रंगे हुए, और उस पर स्थापित कर देनी है। चावल के ऊपर, चावल भी 5 कलर के होने चाहिए, ठीक है। उसमें से आप कलर का आप चयन कर सकते हैं। थोड़ी सी पैकेट मंगाकर कलर की, उसमें आपको रंग कर और फिर आपको व्यवस्था कर लेनी है। चावल को रंग कर फिर उसके ऊपर स्थापित करनी है। 5 कलर के होने चाहिए। दूसरी बात कि ये सब प्रक्रिया तो हो गई। 4 मुख दीपक जला लिया आपने, चारों दिशाओं में जला लिया आपने। जो बाजोट के जो ऊपर दीपक आप स्थापित करेंगे चारों दिशाओं में, उसका मुख चारों दिशाओं में होना चाहिए, ना कि सुपारी के तरफ बीच में होना चाहिए। नहीं करने हैं ऐसे। आपको बाहर के साइड आपका मुख होना चाहिए, उस दिशाओं की ओर उसका मुख होना चाहिए इस साधना में, इस क्रिया में, इस साधना में। उसके पश्चात आपको करने क्या है कि ये सब प्रक्रिया होने के पश्चात जो आपने एक लाल कपड़े के ऊपर या काले कपड़े के ऊपर स्थापित जो आपने यंत्र बनाया है उस चावल से, वो चावल आपको साधना पूर्ण होने के बाद से, आपकी साधना जब पूर्ण हो जाए, उस चावल को किसी भी तालाब में छोड़ाएं या किसी भी स्थान पर जाकर किसी जंगल में, बहुत बड़ा घना सा जंगल हो, उस क्षेत्र में उस चावल को फेंक देने हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है। ये 11 दिन होते होते ही आपके समक्ष एक अदृश्य रूपी वायु का प्रत्यक्षीकरण होंगे आपको। उसे आप धुएं भी समझ सकते हैं, उसे आप किसी भी अवस्था में वो आ सकते हैं, इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो वो उस अवस्था में आ जाएंगे पवन देव। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो भी साधक इस क्रिया को करेगा उसके ऊपर एक प्रबल रक्षा घेरा होना चाहिए, जो भगवान रामदूत हनुमान का हो, ठीक है, जो हनुमान जी का रक्षा कवच जानता हो। अगर ऐसा संभव ना हो तो गुरु मंत्र के माध्यम से आप अपने शरीर का रक्षा कर सकते हैं, घेरा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करना है। इस शक्ति के माध्यम से क्या क्या कार्य करवा सकते हैं। जब आपने उन्हें सिद्ध कर लिया, उनकी कृपा प्राप्त कर ली भगवान वायुदेव की, तो आप पूर्ण गति से कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी किसी भी कार्य को करने में ना नहीं कहेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो ना नहीं बोल सकता है। अगर आपने एक बार आदेश दे दिया कि ये फलाना मेरा कार्य है, वो कर दो, तो वो ना नहीं बोलेगा और आपका कार्य भी वो करेगा। दूसरी बात कि जब आप इनकी कृपा सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, तो फिर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दिन जानकी माता, ये किनको मिला है? वो भगवान रामदूत हनुमान जी को मिला है। अष्ट सिद्धियों के मालिक हैं, नवनिधियों के देने वाले
दे सकते हैं, देने के सामर्थ्य हैं। माँ सीता माता ने उन्हें दिया था अष्टसिद्धि नवनिधि। तो ये आप कर सकते हैं। तो इनकी भी स्वयं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा होने लगती है। दूसरी बात कि एक चमत्कृत कर देने वाला प्रयोग भी किए जाते हैं। इस समय प्रयोग किए जाते हैं जब आप बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, बहुत बड़ा कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है, अगर वो फंक्शन हमारा खराब हो जाए तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। कहने का मतलब है कि किसी की शादी हो रही है, विवाह हो रहे हैं, मुंडन हो रहे हैं, या इस प्रकार के बहुत सारे घर परिवार में कार्यक्रम होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वारिस हो जाए, अभी तो खैर अभी सभी के शादी विवाह वो सभी बड़े बड़े होटलों में हो रहे हैं, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आज से 50 वर्ष 100 वर्ष पीछे जिसकी ऐसी अवस्था नहीं थी, वो लोग घर में ही करवाया जाता था उनकी शादी विवाह का कार्यक्रम। सभी वो अपने घर पे ही करवाते थे, खुले आसमान में ही करवाते थे। ना उसके ऊपर कोई कपड़े वगैरह, ना उसके ऊपर छत, कुछ नहीं, बस केवल छोटा सा व्यवस्था और उसी के ऊपर शादी विवाह मुंडन करवाए जाते थे। लेकिन चलो वो लंबा हो जाएगा, तो हम सीधे आते हैं कि इसका करना क्या है। जब ऐसी परिस्थिति हो जाए और ये समझ लें कि हमारा लाखों रुपए सब कुछ करते हुए भी हमारा वो लाखों रुपए कार्य नहीं हुआ, तो गांव घर में ऐसा स्थिति बनती है कि आपके कोई भी कार्य आप करते हो उस समय किसी भी हाल में पानी होता ही होता है, जल बरसते ही बरसते हैं। तो जब जल बरसते हैं तो आपके हर एक प्रकार पर पानी फिर जाता है, घर का उत्साह पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, खत्म के न के समान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस वायुदेव का आवाहन करके तत्काल उस वर्षा को रोक सकते हैं जब तक कि आपका कार्य पूर्ण ना हो। एक आपको करना क्या है कि इस चीज़ के लिए आपको, अब मान के चलिए, उस वायुदेव का आवाहन करना है और एक त्रिशूल लेना है, या एक कुशा लेनी है। कुश जानते होंगे, जो पितृपक्ष में तर्पण के समय में प्रयोग किए जाते हैं, या कोई भी विशिष्ट प्रकार का पूजा विधान, वैदिक पूजा विधान में कुश का प्रयोग किए जाते हैं। तो उस कुश से जहाँ भी भूमि हो, वहाँ पर जहाँ पर भी परछाई आ रही हो भगवान सूर्य की, उस स्थान पर उस कुशा को गाड़ देने हैं। मिट्टी थोड़ी सी खोद लेना है, या पहले से ही कोई रॉड वगैरह डालकर उसे उस प्रकार से कर दे, और इस त्रिशूल को उसके ऊपर भगवान सूर्य की छाया के ऊपर गाड़ देना है। इससे ये होगा कि तत्काल मेघ का स्तंभन हो जाएगा। जब तक कि आपके कार्य पूर्ण नहीं हो तब तक वह वर्षा बंधी रहेगी, तब तक वह वर्षा बंधी ही रहेगी। बशर्ते जब आप उस जल को, उस त्रिशूल को हटाओगे नहीं, तब तक वो नहीं बरसेगा। जैसे ही आपने त्रिशूल हटाया, उसके 2 से 1 घंटे के बाद बहुत भारी मात्रा में वर्षा होना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तो इनके माध्यम से ये भी कर सकते हैं, बशर्ते साधक का मन निर्मल हो, समझदार हो, गुरु के पथ पर चलने वाला हो, गुरु के ऊपर भरोसा विश्वास करने वाला हो।
ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जो भी नए साधक साधिकाएं सभी से आग्रह है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।